गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं रामवत सिंह अत्री आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता के बहुत महत्वपूर्ण और समझने योग्य श्लोकों पे विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। विश्लेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं। यदक्षरम वेदो विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तन्ते पदम संग्रहेण प्रवेक्षये। Persons who are learned in Vedas and who utter Omkar and who are great sages in the renounced order enter into the Brahma. Means वो ब्रह्म में इंटर करते हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्मलीन होना। Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you the process by which one may attain salvation. Who is saying so? Lord Krishna himself is saying to the Arjuna. Buddhir jnanam sammoha क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव चा अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो वप्यसा भवन्ति भावा भूतानां मत्येव पृथक विदा। इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, फॉरगिवनेस, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy, all these various qualities of living beings are created by me alone. Bhagwan Sri Krishna, Lord Sri Krishna is saying to Arjun कि all these forgiveness, truthfulness, control of mind, control of senses, and happiness, distress, birth, death, fear, fearlessness, all these are qualities, various qualities of God, जो कि लिविंग बीइंग के लिए ही क्रिएट की गई है और लिविंग बीइंग में होती हैं। वो इनके भगवान के द्वारा ही हुई है। इसमें समझने की कोशिश करते हैं। इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? इंटेलिजेंस रेफर्स टू द पावर टू एनालाइज थिंग्स इन दियर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझने की जो एनालाइज करने की जो क्षमता होती है उसे इंटेलिजेंस कहते हैं। और इंटेलिजेंस धूर्त बनाने, बेवकूफ़ बनाने या बुद्धिमानी दिखाने को इंटेलिजेंस नहीं कहते हैं। द पावर टू एनालाइज थिंग्स इन दियर प्रॉपर पर्सपेक्टिव, मतलब जिस परिप्रेक्ष्य में आप देखना चाहते हैं, जो अच्छा परिप्रेक्ष्य है, सबसे सुपर परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य में आपने एनालाइज किया। नॉलेज रेफर्स टू द थिंग्स, इंटेलिजेंस हो गया। नॉलेज रेफर्स टू द थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्पिरिट एंड व्हाट इज द मैटर। स्पिरिट क्या है और मैटर क्या है, क्योंकि ये मैटर का ही बना हुआ संसार है, मैटर का ही बना हुआ संसार है। स्पिरिट एक अलग फॉर्म में है, तो इसी को समझना, मैटर और स्पिरिट को मतलब समझ लेना ही नॉलेज है। ऑर्डिनरी नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन, आपने डिग्री लिया, पर परटेन ओनली द मैटर, क्योंकि मैटर पे ही है। केमिस्ट्री आपने पढ़ा, फिजिक्स आपने पढ़ा, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा, सोशलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी व्हाट एवर यू हैव स्टडीज दैट इज रिलेटेड विद द मैटर है। बट नॉलेज मीन्स नोइंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्पिरिट एंड द मैटर। स्पिरिट और मैटर के बीच का जो डिफरेंस समझना है उसको नॉलेज कहते हैं। ज्ञानी किसको बोलते हैं, ज्ञानवान किसको बोलते हैं,
वो उन बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे। जानना, समझना, स्टडी करना, रीडिंग करना, इन सबसे परे ज्ञान वाली बातें हैं। तो नॉलेज अबाउट स्पिरिट, दे आर सिंपली टेकिंग केयर ऑफ द मटेरियल एलिमेंट्स एंड बॉडली नीड्स। देयरफॉर एकेडमिक नॉलेज इज नॉट कंप्लीट। कोई भी एकेडमिक नॉलेज आपने लिया है, एमएससी किया है, पीएचडी किया है, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तो तब होगा जब you will be able to differentiate between spirit and the matter. Whatever knowledge you have gained, you are able to analyze that with the spirit and with the and by the material knowledge, matter knowledge. Asammoha, freedom from doubt and delusion. Asammoha, freedom from doubt and delusion can be achieved when one is not hesitant. एक जो hesitant नहीं है, one is not hesitant, and when he understand the transcendent of the philosophy. What is the philosophy and what is the transcendent? Slowly but surely he becomes free from bewilderness and nothing should be अंडरस्टैंड ब्लाइंडली। किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट करना है। दोस्तों, भगवत गीता के ज्ञान है, लेकिन मेरा आज का जो ये प्रयोजन है वो अपने इसला के वेलबीइंग के लिए, इंश्योरेंस सर्वेयर्स के वेलबीइंग के लिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझना, ये तो स्पिरिट को समझना और मटेरियल को समझना, मटेरियल को समझने के बाद एनालाइज करने की क्षमता, आपके पास नॉलेज क्या है, इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, असम्मोह किसको कहते हैं, ये समझेंगे। क्षमा क्या है, दम क्या है, उपरति क्या है, सत्य क्या है, ये चीजें जब तक आप समझेंगे नहीं तो धूर्त लोग तो आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। मैक्सिमम लोग हैं राजनीति में होते हैं, धूर्त होते हैं, झूठे होते हैं, फरेबी होते हैं, एक न एक सिगुफा ले लेते हैं, कोई न कोई प्लान ले लेते हैं और आपको उसमें आकर्षित करके बेवकूफ बनाते हैं। It is up to you to analyze the things in a proper perspective. Proper perspective means कि आप उसी परिप्रेक्ष्य में उसको सोचिए, समझिए, अपने बुद्धि लगाइए, एनालाइज कीजिए। क्षमा है, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस शुड बी प्रैक्टिस। वन शुड बी टॉलरेंट एंड एक्सक्यूज द माइनर ऑफेंसेज ऑफ अदर्स। किसी दूसरे की छोटी छोटी गलती को भी माफ कर देना होता है, ये मनुष्य का गुण होता है। कभी हो जाती हैं गलतियां, छोटा मोटा मैटर आ जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि रिलेशन में ही माफ करना है। ये बिना रिलेशन के अगर आप माफ करते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। कई बार हम रास्ते में चलते रहते हैं, बस में है, ट्रेन में है, हवाई जहाज़ में है, किसी से कोई वार्तालाप हो गई, कोई पैर दब गया, कोई हाथ दब गया, ये सब कोई मैटर जो ना सब फॉरगिवनेस वाले हैं, सबको फॉरगिव कर देना चाहिए। किसी ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, उसको भी फॉरगिव कर देना चाहिए। ये गीता के ज्ञान है, ये भगवत गीता के ज्ञान है, जिसकी वजह से ये संसार तभी तो जो ना सहिष्णु बनेगा। ऐसा नहीं सहिष्णु बनेगा कि आपने अकड़ करके लकड़ी की तरह टेढ़े हो गए और जो करना है वही अपने हिसाब से ही करना है, बाकी तो कुछ देखना ही है। इट इज सेड दैट वन कैन स्पीक द ट्रूथ ओनली व्हेन इट इज प्लाटेबल टू अदर्स। सत्य भी वही बोलना चाहिए जो दूसरे को ठीक ठाक लगे, उसे समझ में आ जाए और पता लगा कि ऐसा सत्य नहीं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ये तो श्लोक है, इसका भी मतलब वही होता है। द ट्रूथ शुड बी स्पोकन इन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस सो दैट अदर्स विल अंडरस्टैंड, जो अंडरस्टैंड कर सके। मेरा यहाँ ट्रुथ बोलने के पीछे, सत्य बोलने के पीछे क्या है, आपकी वेलबीइंग और इस्लाह की वेलबीइंग। और आपको इस इलेक्शन में लोगों को समझना है, परखना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, नॉलेज का इस्तेमाल करना है। वो इस्तेमाल करके एनालाइज करते हुए लोगों के द्वारा अगर लेट डाउन हो गए तो यू आर नॉट ए नॉलेजेबल पर्सन, यू आर नॉट इन ए राइट पाथ। एक्चुअली व्हाट द फैक्ट आर, इफ ए मैन इज ए थीप, any people are warned that he is a thief, that is truth. people बोलते हैं कि अगर आपसे उसे बचना है तो उसको बताएंगे कि चोर है, तो चोर से बचना है तभी तो बताया जाएगा। बुरा तो लगता है लेकिन बताया जाएगा कि भाई चोर है।
ऐसे ही हमारे भी बीच में भी लोग हैं जो फरेबी हैं, चोर हैं और तरह बहुत अवगुण हैं जो कि ना उनके हित में है, ना लोगों के हित में है। वो अज्ञानतावश जो है ना अपने को उसमें सुपीरियर समझते हैं, हित में समझते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो गलत बातों को प्रोपेगेंडा बना करके उसको सत्य भी साबित करते हैं, गवाही भी देते हैं कि हाँ, मेरे सामने ऐसा हुआ, मैं ऐसा जानता हूँ, झूठ बोलना है। Although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it. अनप्लाटेबल भी हो तो भी बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। Truthfulness demand that the fact be presented as they are of the benefit of the others. जो बहुत लोगों को या दूसरे लोगों को बेनिफिट करे वो सत्य जरूर बोलना चाहिए। वही सत्य मैं बोल रहा हूँ, वही सत्य मैं बताना चाहता हूँ कि एज आई हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर सेवरल persons who are pretending but they are not actually मतलब that criteria person. तो आप it is up to you to analyze them. Control of senses means senses should not be used for unnecessary personal enjoyment, and there is no prohibition against meeting the proper needs of the senses. ये भी जरूरी है भाई, खाना पीना खाना है, जो भी सेंस की रिक्वायरमेंट है उनको तो पूरा करना पड़ेगा। पता लगा कि कुछ भी है, आपके पेन है, दर्द है, उसकी दवाई तो खाएंगे, तो इसलिए जो मेंटेन करने के लिए तो चलना पड़ेगा। देयरफॉर द सेंसेस शुड बी रेस्ट्रेन फ्रॉम अननेसेसरी यूज। उसका अननेसेसरी यूज नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी यूज, अपने माइंड का अननेसेसरी यूज करेंगे, अपने प्रॉफिट के लिए सोचेंगे कि यार फलाने से मेरा इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, वो मुझे यहाँ से वहाँ करवा देगा, वो मुझे अननेसेसरी है ना। अननेसेसरी, नेसेसरी तो ये है कि आप अपने लिए सोचिए, अपने हिसाब से सोचिए, अपने वेलबींग के लिए सोचिए, तो आप जो सोचेंगे वही अच्छा हो जाएगा आपके प्रोफेशन के लिए, आपके समाज के लिए और आपकी दुनिया के लिए। यही है अननेसेसरी थॉट्स, वॉन्डरिंग ओवर अर्निंग मनी, दैट इज मिस यूज ऑफ द थिंकिंग पावर। ये मिस यूज है, अर्निंग मनी के लिए सोचना है, ऐसा करूंगा वैसा हो जाएगा, वैसा करूंगा वैसा हो जाएगा। जैसे चोर सोचता है, डकैत सोचता है, गुंडा सोचता है, वो अपने हिसाब से सोच सोच करके प्लानिंग करता है, वैसा सोचना हो जाएगा तो फिर ये तो बेकार की बातें हो जाएगी। तो इसलिए साथियों, इन्हीं बातों पे हम अपना फिनिश करेंगे, क्योंकि ये दो श्लोक मुझे बताने के लिए थोड़ा सा मन में आया कि बता दिया जाए। आप अगर स्पिरिचुअल हैं, समझदार हैं, चाहे जिस धर्म को मानते हो, ये मानव धर्म के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मानव धर्म के हिसाब से। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है। संस्कृत भाषा भी किसी पर्टिकुलर की नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा में ज़्यादातर सनातन धर्म की ही चीज़ें हैं। जैन की भी हैं, बौद्ध की भी है, लेकिन और लोगों की नहीं है, क्रिश्चियन और मोहम्मदन या ज्यूस की नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद हम सब लोग एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सहिष्णुता, नॉलेज और इंटेलिजेंस, इन सबको मतलब वरीयता दी गई है। इनका प्राथमिक स्थान रहा है। उस प्राथमिक स्थान का इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपना डिसीजन लीजिए और इन स्पिरिट को और मैटर को डिसएग्रीगेट करते हुए, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप समझिए, बूझिए, देखिए किसने कब कब क्या क्या किया, किसने क्या क्या नहीं किया, कौन कौन करना था वो भी नहीं हुआ। सब एनालाइज करके आप यू विल फाइंड दैट देयर आर सर्टेन पीपल, देयर आर सेवरल पीपल हु आर competent enough, you can vote them. Thank you very much. Thank you. Like and subscribe and share among people.